जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का चौथा मॉक टेस्ट लेके आया हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, संस्मरण है। तो इसका ऑप्शन ए कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 है कहानी तत्व के आधार पर कितनी भेद की होती है। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसके भेद कितने हो जाएंगे आपके 4। क्वेश्चन नंबर 3 है कहानी की विधियां मानी जाती हैं 3, 4, 1, 2। तो इसकी भी ऑप्शन हो जाएगा वह 4 विधियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है चित्र विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 4 और ये 4 का हो जाएगा ए चित्र विधि, क्योंकि बच्चों को हम चित्र के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है 2, 3, 4 या 5। तो वाक्यों का वर्गीकरण है वो जो 2 आधार पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 है मिश्र वाक्य कहते हैं जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। क्वेश्चन नंबर 8 है जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं विधिवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक जो अनुकरण मतलब होता है किसी चीज का पीछा या बार बार किसी चीज का बोलना। तो पहला हो जाएगा आपका झुठलाना, फड़फड़ाना, हिननाना या मिमियाना। तो नहीं तो है झुठाना, लेकिन फड़फड़ाना भी, इसमें फड़फड़ाना भी है, हिननाना भी है, मिमियाना, पर झुठलाना नहीं है। झुठलाना एक क्रिया है, बाकी फड़फड़ाना बार बार हो सकता है, हिननाना बार बार हो सकता है और मिमियाना भी बार बार होता है। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या अपूर्ण भूत। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का हो जाएगा संदिग्ध भूत। उसने गाना गाया होगा कुछ क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। लिखने में थोड़ा गलत हो गया, लेकिन क्वेश्चन को सुन लीजिए। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है ये मुझे कमेंट में बताइए आप। क्वेश्चन आया हुआ है ये डीएलएड में। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक या क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का हो जाएगा क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण है अब जहां पर्याप्त आगे। तो इसमें हो जाएगा अब उसने खाना खाया होगा, अब वह जाएगा, तो ये काल का बोध कराता है। वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का हो जाएगा स्थानवाचक विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है सूर्योदय, निर्गत, धीरे धीरे या नीला। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का होगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 15 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह या अत्यंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 16 है अपूर्ण भूत का उदाहरण है आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी या वर्षा हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का हो जाएगा कि बालक सो रहा था, सो तो रहा है पर अपूर्ण है, ना उठा है। 17 वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है सुनकर, स्वयं बोलकर, पढ़कर या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम वाचन को पढ़कर भी कर सकते हैं, स्वयं बोलकर और सुनकर भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी क्रियाकलाप करके, परिवेश से,
परिवार इत्यादि से बातचीत होगी, उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी पॉजिटिव आंसर है। क्रियाकलाप कराओगे बच्चे से, बच्चे को परिवेश में ढालोगे, परिवार इत्यादि से बात होगी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्चारण में सतत क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की या सभी की? तो उच्चारण में सबसे ज्यादा क्षमता जो सशक्त होगी वो अभिव्यक्ति, क्योंकि बच्चा कोई उदाहरण करेगा तो अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा 1 से 3 के छात्र, ये ऑप्शन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, छात्र सहारा लिया जाता है। कक्षा 1 से 3 के छात्र को पढ़ाने का सहारा किस प्रणाली द्वारा लिया जाता है? अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? तो भैया गीत प्रणाली ज्यादा पॉजिटिव होती है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। बाकी दोस्तों मैं आपको रोजाना ये सेट प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जब मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं अच्छे से कर पाऊंगा। मैं आपको सारे विषयों का कंटेंट फ्री में उपलब्ध कराऊंगा मॉक टेस्ट के द्वारा। धन्यवाद, जुड़े रहें।